गुड मॉर्निंग लिसनर्स। आज हमारे पास है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग बुक इन स्टॉक मार्केट, इन द फील्ड ऑफ स्टॉक मार्केट, रिटन बाय मैरी बफेट एंड डेविड क्लर्क, जो कि वॉरेन बफेट के बहुत ही क्लोज थे। और इस सीरीज़ का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरा मानना है कि इन टाइप के जो फाइनेंशियल बुक्स होते हैं उनका रिव्यू 10 मिनट में 15 मिनट में करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उससे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। क्योंकि ये एक इंटरप्रिटेशन वाली बुक है और फाइनेंशियल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली बुक है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि इस बुक में दिए गए सारे चैप्टर्स को पढ़ने के बाद ऑथर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वॉरेन बफेट के क्या आइडियोलॉजीज़ हैं स्टॉक सेलेक्शंस के, स्टॉक्स को कैसे ख़रीदा जाए, कैसे बेचा जाए उसके, और एक चैप्टर को पढ़ने के बाद मेरा कुछ टेक अवेज़ क्या हैं वो आपके साथ शेयर करने का। तो चैप्टर का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले वॉरेन बफेट का एक स्वीट सा एडवाइस आप सभी के लिए, दैट यू रियली शुड नॉट सेलेक्ट स्टॉक्स योरसेल्फ। ऐसा क्यों बोला है उन्होंने? क्योंकि उनका मानना है कि इफ़ यू डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटेंसी एंड द नुएंसेस ऑफ अकाउंटिंग, यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन दी स्टॉक्स डायरेक्टली बाय योरसेल्फ। दैट, और वॉरेन बफेट का ये भी मानना है कि you should know how to interpret the financial statements of the company before investing in a stock. तो चैप्टर 1 में दो ऐसे सीक्रेट्स के बारे में बात किया जाता है जिससे वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी बने हैं। तो वो जो दो सीक्रेट्स है जिसके बारे में ऑथर बता रही हैं इसमें, वो ये है कि कैसे एक एक्सेप्शनल कंपनी को चूज़ किया जाए जिसका ड्यूरेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज हो, और दूसरा, हम उस ड्यूरेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज को कैसे वैल्यू करें। दोस्तों, अब यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो है ना वो है एक ड्यूरेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज। सो वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्यूरेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि किसी कंपनी के पास अगर कोई एक ऐसा एडवांटेज है जो कि ड्यूरेबल है, मानी कि जो कि जल्दी ख़त्म नहीं हो सकता है, वो उसके साथ वो सस्टेन करेगी उस एडवांटेज के साथ, उसे हम ड्यूरेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज बोलेंगे ओवर द अदर्स। ओके। इन मिड 60s वॉरेन बफेट ने जब री एग्ज़ामिन करना शुरू किया ग्राहम के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ को, तो तब उन्होंने ये कुछ डिलेवेशंस को फिगर आउट किया था और इन स्ट्रेटजीज़ को उन्होंने यूज़ किया अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में। सो चैप्टर 1 में बस इतना ही, बस एक इंट्रोडक्शन था कि वो क्या दो सीक्रेट्स हैं जिनसे वॉरेन बफेट का पूरा इन्वेस्टमेंट लेआउट डिसाइड किया। चैप्टर 2 में हम देखेंगे द काइंड ऑफ बिजनेसेस दैट विल मेक वॉरेन सुपर रिच। थैंक यू।